अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे पास ये मार्ट का सॉफ्टवेयर है जो हमारे करियाना कैश एंड कैरी हर चीज़ को मैनेज करता है। इसमें हमारे वेयर हाउसेस बन सकते हैं, हमारी मल्टीपल ब्रांचेस हैंडल कर सकते हैं। वेयर हाउस गोदाम, मल्टीपल गोदाम जहां हमारा माल आता है और वो माल ब्रांचों में जाता है। हमारी एक मार्ट की, करियाने की, कैश एंड कैरी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उनको भी हैंडल करता है। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। इसमें हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं। ऑपरेटर हमारी कुछ चीजें नहीं देख सकता, एडमिन हमारी सब कुछ देख सकता है, हर ब्रांच का डाटा देख सकता है, वेयर हाउस को मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले मैं एज एडमिन लॉगिन करता हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो हमें एक विजुअल देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी शिफ्ट ओपन है, एक हमारा कौन सा काउंटर चल रहा है, हमारी ब्रांच कौन सी है। अभी मैंने मेन ब्रांच में लॉगिन किया है और डेट क्या है। हमारे सबसे पहले डैशबोर्ड पे टुडे सेल्स दिखाता है, टुडेज प्रॉफिट दिखाता है, उधार आउटस्टैंडिंग, इसमें हम क्रेडिट भी मैनेज कर सकते हैं, हमारी लो स्टॉक आइटम्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ से हम उनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि हमारी कौन सी लो स्टॉक आइटम्स है। ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन भी चलता है, अगर आपका नेट नहीं है तो उसको मैनेज कर लेगा। ये हमारी सेल्स, हर घंटे की सेल्स का चार्ट है, हमारी पेमेंट्स का ब्रेकडाउन है, हमारी टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, एक्सपायरी चीजें खोलने वाली वो कौन सी हैं। यहाँ से हम अपनी शिफ्ट को ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट का ओपन करना कि एक जो हमारा ऑपरेटर बैठा हुआ है उसने शिफ्ट ओपन की, तब हमारे कैश में कितना पैसा था। जब हम ओपन शिफ्ट करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से अपनी शिफ्ट को ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने क्लोज शिफ्ट कर दी, तो मेरे पास 1000 वाले नोट कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, यहाँ पे हम उन सबको बताएंगे। अभी हमारे पास इजी पैसा में कितना पैसा आया था, जैस कैश में, रास्त में, कार्ड रिसीव पेमेंट कितनी हुई थी। इसको शिफ्ट ओपन करते हैं कि हमारा कैश किस तरह था, जो हमें सारा डैशबोर्ड पे दिखा रहा है। हमारी रीसेंट ट्रांजैक्शन दिखा रहा है और हमारे टॉप उधार आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स दिखा रहा है। डैशबोर्ड पे ही हमें सारा व्यू दे देता है। अब हमारी सबसे पीओएस बिलिंग की स्क्रीन है, जहां पर हम बारकोड से चीजें सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कस्टमर को भी सर्च कर सकते हैं अगर कोई उधार लेना है, पर हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा वॉक इन कस्टमर है। यहाँ पर हम चीजों को इमेज से भी सर्च कर सकते हैं, उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं, बार कोड से भी सर्च कर सकते हैं, कोड से भी सर्च कर सकते हैं, नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल क्लिक करेंगे मल्टीपल हो जाएंगे, बार कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम उनको डिस्काउंट देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैग की प्राइसेस एक हमने ऐड की होती हैं, ये एक डायनेमिक सिस्टम है। आप चाहते हैं कि हर बिल पे एक पर्ची का प्रिंट का भी पैसा लगे, तो आप ये एक अपनी सेटिंग्स में डाल के वो चीजें सारी ऐड कर सकते हैं, तो आपके बिलों पर लगना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से जैश कैश से पैसा ले सकते हैं, इजी पैसा से ले सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं, अगर उधार है तो उधार कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना बिल होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर कहता है कि अभी मेरा बिल होल्ड कर दो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, तो आप यहाँ पे बिल होल्ड पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप होल्ड बिल भी कर सकते हैं। देखिए बिल होल्ड में आ गया। यहाँ से आप उसको दोबारा ओपन करके कंप्लीट सेल भी कर सकते हैं। कंप्लीट सेल करने के बाद आपके पास एक खूबसूरत सा प्रिंट भी आ सकता है। यहाँ से आप न्यू बिल भी बना सकते हैं और उनको ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारी यहाँ शिफ्ट शिफ्ट मैनेज होती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स मैनेज हो रही हैं। प्रोडक्ट्स में हम जब देखते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में बेसिक इन्फो, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, यूनिट्स क्या है, बारकोड जनरेट कर सकते हैं और उसका लेबल तक हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने कोई बारकोड जनरेट किया, अब उसका हम लेबल भी बना सकते हैं जो आप अपने प्रिंटर से सेल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस साइज का लेबल प्रिंट करना है, वो हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग हैंडल कर सकते हैं, परचेजिंग, सेलिंग, होलसेल प्राइस, ओपनिंग स्टॉक कितना है और मिनिमम स्टॉक अलर्ट क्वांटिटी कितनी है। लूज एंड एक्सपायरी, अगर ये लूज है आइटम है या इसकी एक्सपायरी भी है, शेल्फ लाइफ है, तो हम इसको अनेबल करके देख सकते हैं कि हमारी आइटम एक्सपायर है या लूज में है। जैसे भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कैटेगरीज को हैंडल कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, हमारे यूनिट कौन कौन से हैं, हम और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम अपनी परचेजिंग भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे न्यू परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर कौन सा है, परचेजिंग डेट क्या है, परचेज इनवॉइस हम ऑटो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट बारकोड से सर्च करके हम सब कुछ आइटम्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ कस्टमर्स बना सकते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर वॉक इन थ्रू ज्यादा होता है, पर हम अगर क्रेडिट कस्टमर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से विद बैलेंस कस्टमर सर्च है, ओवर ड्यू 30 डे कस्टमर को नेम से, फोन से, सीएनआई से सर्च कर सकते हैं। हमारे सप्लायर्स होंगे
यहाँ पे देखेंगे हमारा एक सप्लायर बना हुआ है, इसका यहीं से लेजर खोल सकते हैं, कितना खूबसूरत लेजर बना हुआ है, इसको प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं कि भाई आपकी इतनी पेमेंट है, हम ऐसा हैंडल कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयज को हम हैंडल कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को हैंडल कर सकते हैं, यहीं से उनकी सैलरियां बना सकते हैं। हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, हम अपने सारे एक्सपेंसेस यहाँ से डाल सकते हैं। हमारी कैटेगरीज है मेंटेनेंस के, मिसलेनियस के, रेंट, सैलरी, सप्लायर्स के खर्चे, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, हम सब खर्चे यहाँ डाल सकते हैं। अब हमारे किसी भी चीज का लेबल प्रिंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, बारकोड जनरेट करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास बेइंतहा अच्छे लेवल की हैं। हमारे पास रोज नामचा रिपोर्ट है, हमारे पास सेल समरी रिपोर्ट है, बाय कैशियर, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक रिपोर्ट, लॉस स्टॉक रिपोर्ट, नियर एक्सपायरी रिपोर्ट, एक्सपायर्ड स्टॉक, डेड स्टॉक, टॉप सेलिंग स्टॉक, उधार एजिंग, सप्लायर ड्यू, शिफ्ट रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस समरी, सैलरी समरी, हर चीज देख सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं तो सेटिंग्स में हमने अपने बिजनेस का डाटा देना है कि हम टैक्स रेट क्या लगाना है, करेंसी क्या लगानी है, एसटीआरएन, एनटीआरएन। अगर आप इसको एफबीआर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर एफबीआर से भी कनेक्ट हो सकता है। इसमें हम फीचर्स और भी ऐड कर सकते हैं, एफबीआर इंटीग्रेशन करनी है तो इसको एक्टिव कर दें, एफबीआर से एक्टिव हो जाएगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलाना है, ऑनलाइन हो जाएगा। लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड करने हो जाएगा। मल्टी ब्रांच मौजूद है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल पर बैग के प्राइस ऑटोमेटिक लग जाने हैं, तो यहाँ से लग सकते हैं। हम और भी चीज डाल सकते हैं, हम चाहते हैं कि पीएस की रिसीव बिलिंग का 1 रुपया हर बिल पे लगना ही चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे डिफॉल्ट अमाउंट में 1 रुपया लगा देता हूं हर बिल पर, ये रिक्वायर्ड है से बिल। अब जैसे ही आप नया बिल बनाएंगे उस पर 1 रुपया ऐड होगा। हार्डवेयर हम अपने सारे प्रिंटर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यूजर्स और बना सकते हैं। अब हमारे पास यूजर कैशियर है, मैनेजर है और एडमिन है। हम अपनी ब्रांचेस यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। एक्सपेंसेस की कैटेगरीज हैंडल कर सकते हैं कि हमारे और किस किस तरह के एक्सपेंस हो। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं और किसी और ब्रांच में लॉग इन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने वेयर हाउस भी मैनेज करना हो तो हम वो कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और कोई भी चीज चाहिए होगी तो विद इन मिनट्स आपको वो चीज मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह जरूर हमसे कांटेक्ट करें। ये सॉफ्टवेयर इंतहाई आसान है, अगर आपको इसमें और कुछ भी चाहिए होगा तो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा।